श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, जुड़ जाइए सारे जल्दी से। तब तक हम संकट नाशक विघ्न विनाशक गणपति जी की स्तुति कर लेते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्न तस्य न जायते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। मेरे अनुज, मेरे मित्र, इस दैविक विधाओं दैविक क्रियाओं के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी का स्वागत है। दूसरे मित्रों का भी स्वागत है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक पर जो लाइव होते हैं उसमें हम अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों का कुछ उद्धार कैसे करें, उत्थान कैसे करें, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। और इसका टॉपिक का हेडिंग भी मैंने इसलिए दिया है कि सेल्फ इनरिचमेंट। चलिए अब हम आज बात शुरू करें। एक काम जो आपने करना है, जो आपने सोचना है, यू हैव टू डिसाइड, अर्थात फैसला आप करो। फैसला क्या करो कि ऐसा फैसला करो जिससे सबसे पहले अपना मन अपना तन तो सुखी रहे, निरोगी रहे। इसलिए अब हम बातें, आप कुछ जानते हैं, कुछ प्रयोग भी करते हैं, उन्हीं को मैं कुछ रिपीट करता हूं, कुछ इस तरह का कलेक्शन करते हैं कि जिससे पता चलता है। परिमल तिवारी का भी स्वागत है। तो अब उसके लिए फैसला क्या करना है, क्या हमने डिसाइड करना है। अगर हमको सुखी रहना है, देखिए ये चाहे इसको आप आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, एलोपैथी के लें, एक लेमैन की तरह से लें, तब भी कहा है कि अगर आपको सुखी रहना है, अपने को स्वस्थ रखना है, तो रात के समय भोजन को कम करो। सुख के लिए रात को कम खाओ। और अगर आप पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो दिन में कभी भी सो मत। सुख के लिए रात में कम खाना, शांति के लिए दिन में ना सोना। एक हमारे पास 2 गुण अच्छे हैं जो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लेमैन के परिप्रेक्ष्य में भी अच्छी बातें देते हैं। और अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो बेकार की बातें, फालतू बातें, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, व्यर्थ की बातों को बोलो ही मत। सबसे बड़ी चुप रहने से बहुत सा कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन ऐसा भी चुप नहीं रहना कि गूंगा आपको समझ लिया जाए दूसरों के द्वारा। ऐसा चुप रहना है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही जवाब दें, उतनी ही बातें करें। टू मच टॉक होना भी बहुत अच्छा नहीं। और जब अगर आप प्यार चाहते हो, सबसे पहले अपने आप से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने संतान से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने समाज से, अपने देश से, तो अपनों को छोड़ना नहीं है। आप कभी भी किसी भी रूप में उसको छोड़ना नहीं है। कम खाना, दिन में नहीं सोना, बेकार की बातें बोलना नहीं और अपनों को त्यागना नहीं। ये आपने करना है, फैसला आपने करना है। यस, आपने क्या डिसाइड किया, ये करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, है ना। कैसी बात हमने की शुरुआत आज की इस क्रम में। अब
कुछ बातें हैं जिनको हमने ध्यान रखना है। मनीषा और प्रीति का भी स्वागत है। तो उसके बाद जो कुछ सुवाक्य के रूप में कहा है, गुड डीड्स के रूप में कहा है, गुड थिंग्स के रूप में कहा है, वह हम सब जानते हैं। फिर भी दोहराता इसलिए हूँ कि ताकि ये हमारा जो मन मस्तिष्क है उसको रिकलेक्ट करे और दोबारा यूज करे। वो क्या है? रिश्ते। रिश्ते तो कई बार बनते हैं, बार बार बनते हैं। रिश्ते बनते हैं, रिश्ते होते हैं कई बार, होते हैं ना कई बार। लेकिन एक बार का जो रिश्ता है, कई बार कोई रिश्ते बनते हैं, और एक बार का भी जो रिश्ता है वो भी ये रिश्ता है, और कई बार बनने वाला, अधिक बार बनने वाला भी रिश्ता है। और रिश्ते तो कई बार बन सकते हैं, एक बार बन सकते हैं, या उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन रिश्तों को कब कितनी बार निभाते? कभी कभी निभाते हैं, हमेशा नहीं निभाते हैं। कई बार बने या एक बार बने तो आप भी एक ही बार निभाएं, ऐसा नहीं। आप उन रिश्तों को बार बार निभाएं, ना कि कभी कभी निभाएं या एक ही बार निभाएं। किसी भी रिश्ते को आप बार बार निभाएं। और इसीलिए कि आपको याद रखना है, हम सबको याद रखना है कि सदा आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। याद किया करो सदा ही, आप खुश रहें हमेशा ही। और इसीलिए कहा है किसी शायर ने कि यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरा आशीर्वाद है जीवन भर के लिए, कि आप रिश्तों को बार बार निभाएं, रिश्तों को अनेकों बार निभाएं। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, और यही दुआ है। और दूसरों को भी याद किया करें, अपने को भी याद किया करें। तो यह रिश्तों के निभाने की बात। अब जिंदगी में हमने क्या सीखा, देखा? जिंदगी का बहुत बड़ा सफर है। कहीं से उठे थे, कहीं चलना सीखा था, कहीं चले थे और कहीं जाके बस गए, और उसके बाद भी आगे भी हम आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए। तब फिर क्या हमने सीखा? कहा है कि जिंदगी के सफर से बस इतना ही सीखा है। पैदा होने से लेकर आज तक जितनी भी हमारी उम्र है, इससे हमने क्या सीखा है? इतना ही सीखा है कि सहारा तो कोई कोई ही देता है, हर कोई सहारा नहीं देता। सहारा तो कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए तो हर कोई तैयार बैठा है, हर कोई शख्स धक्का देने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए आपको सफर में, जिंदगी के विशेष सफर में सावधानी बरतनी ही है। आपको इस तरह के लोग, इस तरह के सज्जन, या दूसरा शब्द दुर्जन वाला मैं नहीं यूज करना चाहता, उसके लिए ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। वो 4 शब्द हैं: ख्याति, नेम, फेम, प्रशंसा, प्रेज, यश और चापलूसी। ख्याति, प्रशंसा, यश और चापलूसी, ये क्या है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, इसका क्या रिजल्ट है? देखिए, ख्याति क्या है? एक से अधिक या अधिक जनों द्वारा किया हुआ नाम है जिससे उसको फेम मिला है। और यह जरूरी नहीं कि वह गुणों के कारण ही सिद्ध हुआ हो, बल्कि आपके करनी के कारण, आपके कथनी के कारण, और साथ ही साथ दूसरों को जो आपने मदद की है, दूसरों ने आपको जो पसंद किया है, उसकी वजह से भी आपकी ख्याति प्राप्त हुई हो आपको। वंदना रखेजा जी का भी स्वागत है। और उन गुणों की स्वीकृति, उन गुणों को जो दूसरा स्वीकार करते हैं, आपके गुणों को, सद्गुणों को, क्योंकि दुर्गुणों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। सद्गुणों को जो दूसरे स्वीकार करते हैं, वह प्रशंसा पाने की खान है, प्रशंसा पाने का रूट कॉज है, बेसिक चीज। ख्याति मिली है तो प्रशंसा मिली है। और जो दूसरों के द्वारा, बहुत जनों के द्वारा, अपने परायों के द्वारा जो गाथा, जो गान किया जाता है, जो आपके बारे में बोला जाता है, वह प्रशंसा रूपी यश है। उस प्रशंसा से आपको यश भी मिलता है। इसीलिए जो गुणहीन व्यक्ति है, जिसमें गुण नहीं है, वह व्यक्ति क्या करता है? सच को सच ना कहने वाला, या बिना वजह ही किसी को बटरिंग कर देने वाला, ऐसा जो गुणहीन व्यक्ति है, वह ऐसी प्रशंसा करने वाला, ऐसी बातें करने वाला, वो केवल और केवल चापलूस है, वो चापलूसी ही करता है। इसलिए ख्याति, प्रशंसा, यश और चापलूसी कैसे मिल सकती हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे एक्ट होता है, कैसे रिएक्ट होता है, कैसे लोग उसको व्यवहार करते हैं, यह आप सब कुछ जानते हैं। क्योंकि अपने मुंह से
अपने मुंह से यदि कोई अपनी प्रशंसा करता है तो वह अपनी लिमिट्स को, बाउंड्रीज को लांघ रहा है। इसलिए ख्याति, प्रशंसा, यश जो है दूसरों के नज़रों से, दूसरों के मुखारबिंद से मिलने वाली, तथ्य मिलने वाली बातें ही हैं। और इसी क्रम में अब हम और बात जानते हैं और बात सुनते हैं कि बी.डी. पांडे जी का भी स्वागत है। हकीकत क्या है? हकीकत ये जानना ही हमको चाहिए। अगर परछाई, हमारी जो शेड है, शैडो है, हमारे कद से बढ़ जाए या हमारा ड्रीम हमारी लिमिट से बाहर हो जाए, हमारा शरीर चादर से बाहर निकल जाए, तब क्या होता है? परछाई कद से बड़ी हो जाए और हम अपनी लिमिट से, अपनी औकात से बातें ज़्यादा करने लगे, उससे बाहर करने लगे, उससे अधिक करने लगे, तो यह बात निश्चित है, हकीकत जान लेना चाहिए हम सबको कि सूरज डूबने वाला है। परछाई बड़ी हो जाए, बातें या हमारे ड्रीम्स अपनी लिमिट्स, बाउंड्रीज से, औकात से ज़्यादा हो जाए, तो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब सनसेट होना ही वाला है, सूरज डूबने ही वाला है, अर्थात हम लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट्स को क्रॉस करना नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। इसलिए कहा है कि हमको क्या करना है, हर रोज नित्य प्रति संभवतया जितना पॉसिबल हो अधिक से अधिक मुस्कुराया करो। इतना मुस्कुराया करो कि अगर गम भी कहे, ताकि गम भी कहे, कोई डिप्रेशन भी कहे, अरे यार मैं कहाँ आ गया, ये तो मुस्कुराने वाले हैं, यह समाज तो मुस्कुराने वाला है, यह परिवार तो मुस्कुराने वाला है, इस परिवार के सारे लोग तो मुस्कुराने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, तो मैं कहाँ आ गया, गम अपने आप ही दूर भाग जाएगा। ठीक है। और क्योंकि बिना रगड़े हुए, बिना उसको पॉलिश किए हुए रत्न भी चमकते नहीं हैं, मणि भी चमकते नहीं, सोना चांदी भी नहीं चमकते हैं, उसको भी पॉलिश करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। और इसलिए जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, कठिनाई रूपी रगड़ हम नहीं धारण करेंगे, दूसरे पर अप्लाई नहीं करेंगे, अपने पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो कोई भी रत्न चमकने वाला नहीं है। अर्थात हम खुद को, अपने को भी चमकाने के लिए रगड़ाई तो करनी पड़ेगी, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, कठिनाइयों से झगड़ा, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। और कठिनाइयों के बाद साथ ही साथ हमको धैर्य तो रखना ही चाहिए। धैर्य तो बहुत जरूरी है, पेशेंस तो जरूरी है। और इस धैर्य को कैसे हमने अप्लाई करना है, कितनी धीरज हमने रखनी है। परिवार के साथ धैर्य रखने से आपको प्यार मिलता है, दूसरों के साथ धैर्य रखने से आपको सम्मान मिलता है। और अगर आप अपने आप पे, अपने लिए स्वयं धैर्य रखते हैं, किसी भी एक्शन को, रिएक्शन को, एक्ट को, करने को, खाने को, भोजन को, रिजेक्ट करने को, फेंक देने को, अपना लेने को, अगर आप धैर्य रखते हैं, उसमें थोड़ा सा वन गो में कुछ भी डिसाइड करने से पहले रिथिंक, रिथॉट अगर उसको देते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और भगवान के साथ अगर आप धैर्य रखते हैं, धैर्य के साथ भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, मन लगाते हैं धीरज रख के, तो आपकी आस्था बढ़ती है, आस्था बलवती होती है। आस्था बढ़ने से, आस्था बलवती होने से फिर अल्टीमेटली परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ सदा रहता है। अब इस धैर्य को आगे बात करने के बाद, देखने के बाद, तन और मन, तन मन की सिकनेस कैसी है। स्वस्थता तो अच्छी बात है, अस्वस्थता कैसी है, सिकनेस कैसी है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं उस अस्वस्थता को, इसको आप बात जानिए, इसको बात देखिए। मन की अस्वस्थता, जो हार्ट की सिकनेस है, वो तन की अर्थात बॉडी की अस्वस्थता, सिकनेस से और भी ज़्यादा खतरनाक है, और भी ज़्यादा घातक है। क्योंकि शरीर से कोई भी सिक पर्सन, अस्वस्थ व्यक्ति, केवल अपने को या दूसरे को दुखी कर सकता है। और जो जातक जाति का इंसान जो मन से अस्वस्थ हो, वह व्यक्ति अपने को तो दूषित करता ही है, अपने को तो दुखी करता ही है, अपने को तो परेशान करता ही है, साथ ही वह अपने परिवार को भी दुख देता है, परेशान करता है, समाज को भी परेशान करता है, और अपने आप में उनके पास जो भी संपर्क में आता है उन सभी को वो कष्ट देता है, परेशान देता है। तो यह एक जो आजकल बीमारी चल रही कोरोना, यह भी वही है कि अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आप आए तो कोरोना और दूसरे को भी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। भगवान ना करे किसी को
पॉजिटिव कोरोना आए, लेकिन आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए ये अस्वस्थता चाहे तन की हो या मन की हो, परेशानी तो देती है, लेकिन मन की अस्वस्थता कंपैरेटिवली तन के अस्वस्थता से अधिक घातक होती है। और इसीलिए फिर तन मन की अस्वस्थता के बारे में कहा कि तन का रोग, शरीर का रोग तो मिटाया भी जा सकता है, उसका इलाज भी हो सकता है, उसका सर्जरी भी हो सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन मन का रोग जो है उसको मिटाना अगर हम कहें कि असंभव नहीं है, असंभव नहीं होता, तो भी तन कठिन तो होता ही है। मन के रोग को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन का रोग, मन का रोगी तन के रोगी से अधिक भयावह स्थिति को प्राप्त होता है, क्योंकि तन का रोगी तो रोग को स्वीकार कर लेता है, तो यूज्ड टू भी हो जाता है, इम्यून सिस्टम भी उसका बढ़ जाता है, इम्यूनाइजेशन भी उसको काम कर जाता है, लेकिन मन का रोगी किसी रियलिटी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब तक कोई भी, चाहे तन हो या मन हो, शरीर हो या हार्ट हो, अगर उस रोग को स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसका समाधान भी मुश्किल है। इसलिए उसको स्वीकार करना, उसका समाधान की तरफ बढ़ाना, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस तन और मन की अस्वस्थता को दूर करने के लिए हमको क्या होती है हमको, और दूसरी बात, दूसरों की उन्नति में हमको जलन होती है अगर मन आपका स्वस्थ है। दूसरों की खुशी से कष्ट होता है, तकलीफ होती है, ईर्ष्या होती है, और दूसरे के प्रयासों से, दूसरे के द्वारा किए गए एफर्ट से चिंता होती है, और हमको अपने द्वारा किए गए कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से अहंकार भी होता है। इसलिए सारी चीजें मानसिक अस्वस्थता के कारण हैं। जलन होना, कष्ट होना, चिंता होना, अहंकार होना, यह सारी चीजें मानसिक अस्वस्थता के कारण हैं। इसलिए हमको क्या करना है? भजन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान के श्री चरणों में ध्यान अर्पित करें। तनिक तो थोड़े समय के लिए तो अपने मन को कंठस्थ करें, एकाग्र करें भगवान के लिए, भजन का गान करें, अध्यात्म की बातें करें, बातें सुने, भगवत गीता का पठन मनन करें, भागवत कथा का यथासंभव श्रवण करें, और उस भगवान के श्री चरणों में शरणागत की तरह हम अपना ध्यान लगाएं। और यही 3-4 कुछ ही बातें इस सारी मन की बीमारियों का इलाज है। ठीक है, इसलिए हमको कहा है कि सुखी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सुखी जीवन के कुछ मंत्र हैं, वो 6 मंत्रों की बात आज है। 6 मंत्र हम बात करते हैं, सुन लीजिए। अगर हम किसी को प्रेज करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको किसी की प्रेज करने के लिए, किसी देवी देवता की आराधना करने से पहले, किसी तीर्थ स्थल पर जाने से पहले, गंगा जी में स्नान करने से पहले, हम किसी मंदिर पे जाते हैं, मस्जिद पे जाते हैं, गुरुद्वारे पे जाते हैं, वहाँ पर अपना मत्था टेकने से पहले हमको उस पर विश्वास जरूर होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर उस पूजा करने का, उस अर्पण करने का, अपना माथा टेकने का कोई फायदा नहीं। हमको उस डिवाइन पावर पर अवश्यमेव विश्वास रखना ही चाहिए, विश्वास करना ही चाहिए। और दूसरा बात, जब हमको कुछ भी बोलना हो, उत्तर देना हो, उत्तर देने से पहले हमको उसकी पूरी बात को सुनना ही चाहिए। सुखी रहने के लिए विश्वास करना सीखें और बोलने से पहले सुनना सीखें। और जब हम खर्च करते ही हैं, खर्च कर ही रहे, खर्च करना ही चाहते हैं, तो उससे पहले खर्च करने से पहले कमाना भी सीखें। खर्च करना तो आसान है, अर्निंग कैसे होगी, अर्निंग भी सीखें। अर्निंग चाहे धन की हो, मन की हो, शरीर की हो, यथार्थ की हो, विद्या की हो, बुद्धि की हो, किसी भी तरह की अर्निंग हो, उसको पहले हम कमा तो लें, अर्न तो कर लें, तो खर्च करना तो फिर आसान है। इसलिए अगर हमको लिखना है, लिखने से पहले, कुछ भी लिख देने से पहले हम उसको पहले सोच लें कि हमको क्या लिखना है, क्योंकि उठपटांग ऊंच नीच कुछ भी लिख देने से बेटर है कि लिख दिया तो मिटता नहीं, कटता है, बड़ा मुश्किल काम है। तो लिखने से पहले सोच लेना चाहिए हमको क्या लिखना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी चीज में हार ना मानो। हार मानने से पहले कम से कम एक बार और तो कोशिश करो। एक बार
2 बार, 6 बार, 10 बार, जीवन में बारंबार असफलता मिलने के बाद भी, अनेकों बार असफलता मिलने के बाद भी हार मान लेना ही अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा क्या है कि हम एक और बार उसकी कोशिश करें। एक और बार कोशिश करने में हो सकता है कि वही आपकी सफलता की बात हो, उसी से आप जीत जाएं, वो हार आपकी जीत में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हार मार देना, गिव अप कर देना से अच्छा है कि आप उसको जीतने की कोशिश करें, एक बार तो और कोशिश करें। और इसलिए इस शरीर को इस दुनिया में ऐसे ही छोड़ जाने से पहले, आत्मा के निर्वाण से पहले, या दूसरी बात कहूं कि मरने से पहले, डेथ से पहले, कम से कम खुल के जीना तो सीखो। आप विश्वास भी करो, सुनो भी, खर्च भी करो, कमाओ भी, लिखना भी सोचो और कोशिश भी करो, और कम से कम खुल के जियो तो सही, खुल के बातें तो करो। घुट घुट के रहना से अच्छा तो मरना ही है, घुट घुट के रहना भी मरने जैसा ही है। मंजू दुआ जी का भी स्वागत है। इसलिए हमको ये सुखी रहने के 6 मंत्रों को अगर हम सोचते हैं, मनन करते हैं, प्रयोग करते हैं, यह बात 100% सही है कि हम अपने आप को खुशहाल जरूर बनाएंगे। अपने आप को अगर हम खुशहाल बना पाएंगे तो दूसरा भी खुशहाल होगा, और दूसरा खुशहाल होगा तो हमारा परिवार भी खुशहाल होगा, समाज में भी पॉजिटिविटी आएगी, देश में भी आएगी। और जो ब्लाइंड फेथ है, या बहुत ही अंधभक्ति है, या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, ये भी दूर होगी। और ये सारी चीज़ जानने के लिए हमको क्या करना है, दूसरों का टेस्ट तो करना ही चाहिए। वस्तुओं की, चीज़ों की, तथ्यों की परख तो हमको करनी ही चाहिए। कैसी परख करनी चाहिए? देखिए, टूटी हुई कलम जो लिख ना सके और दूसरों की जलन, टूटी हुई कलम है, उससे आप लिख नहीं सकते, और दूसरों के लिए आप अगर ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के बारे में आपको जलन होती है, बुरा लगता है, ईर्ष्या होती है, तो उससे आप अपना, सबसे पहले अपना भाग्य तो नहीं लिख सकते। अर्थात टूटी कलम और दूसरों की जलन से खुद का भाग्य नहीं लिखा जा सकता। वस्तु की आप परख कीजिए, किससे आप अपना भाग्य कम से कम लिख सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, सौभाग्य बना सकते हैं। और दूसरी बात, रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है, जो हम खाने के लिए बहुत जरूरी है। केदार प्रसाद जी का भी स्वागत है। तो रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रोटी ऐसी चीज है, इसको कमाने के लिए, रोटी को कमाने के लिए और रोटी को पचाने के लिए, दोनों ही चीज के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर तरह की मेहनत हमको करनी पड़ती है, तभी हम रोटी को कमा सकते हैं और रोटी को पचा सकते हैं। रोटी कमाने का मतलब है कि धन किससे रोटी बनेगी, कैसे रोटी प्राप्त होगी, उसके लिए हमको वस्तुओं को कमाने के लिए, और जब आपने भक्षण कर लिया, भोजन कर लिया, भरपेट भोजन कर लिया, उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। या दूसरी बात कहिए, रोटी कमाने, रोटी पचाने के लिए दौड़ तो लगानी ही पड़ती, दौड़ना तो पड़ती। और इसी तरह वस्तु का परख करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए कहा है कि जो सब्र का इंतजार करना चाहते हैं, जो सब्र करना चाहते हैं, सब्र का इंतजार करना चाहते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंचती है। इसीलिए कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस का फल मीठा होता है। रामशंकर पांडे जी का भी स्वागत है। इसलिए फिर इस परख करते हुए कहा है कि जितनी देर आदमी हंसता है, इंसान जितनी देर हंसता है, उतने देर उस समय के लिए उसके मन में, मस्तिष्क में, दिल में मैल नहीं होता, कटुता नहीं होती। ये सारी बातें, सारी तथ्य दूर रहे होती हैं। और कम से कम उतने समय, जितने समय तक वो खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा है, उस समय के लिए कम से कम उसके लिए, उसके पास, उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का शत्रु नहीं रहता, और उसके मन मस्तिष्क में भी शत्रुता नहीं रहती। तो मस्तु, इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। शत्रुता को दूर करो, पहले अपने शत्रुओं को हटाओ, अपनी शत्रुता को हटाओ। वो शत्रुता आपके अपना शारीरिक हो, आपका मानसिक हो, आपके परिवार के लोग हों, आपके समाज के लोग हों, धन हो, दौलत हो, परेशानी हो, और भी कोई चीज़ हो, वो शत्रु जो है, जो आपको विघटन कर रहे हैं, जो आपको इंटरफेयर कर रहे हैं, जो चेजिंग करने वाले हैं, वो उतने देर तो दूर रहेंगे ही। इसलिए आप वास्तव में हंसने की, खुश रहने की कोशिश एक बार अनेकों बार अवश्य करो। क्योंकि ईर्ष्या जो है, और जो घृणा है, और राग द्वेष है, वो
भाव दूर हो जाते हैं हंसने से। ईर्ष्या भी दूर हुई, राग द्वेष भी दूर हुआ, घृणा भी दूर हुआ, तो आपको खुशी तो मिल ही रही है। इसलिए कहा है, हे स्वार्थ तेरा शुक्रिया है, क्योंकि एक तू ही तो है कि जिसने स्वार्थ ने सेल्फ, जो आपका पॉजिटिवनेस है, उसने एक अपने पॉजिटिवनेस के लिए, स्वार्थ के लिए है, तो उसने दूसरों को आपस में जोड़ तो रखा है। ये एक कटाक्ष किया है कि हे स्वार्थ तेरा शुक्रिया है, तूने भले ही अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों को भी जोड़ा तो है, क्योंकि अपने लिए पॉजिटिवनेस होना तो हर कोई करता है। इसलिए अब हम कुछ बातें इसी क्रम में और थोड़ी सी करें। वो बातें क्या हैं? ये आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और अक्सर करते हैं, गाहे बगाहे भी हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी वस्तु परखता से, वास्तविकता से थोड़े दूर हैं। तो उनको सुने, जाने, हंसें, खिलखिलाकर हंसें और प्रयोग भी करें। देखिए क्या वो बातें हैं। गुस्सा हम सबको आता है, गाहे बगाहे ही आता है। किसी को कम भी आता हो, अधिक भी आता हो, बहुत ज़्यादा दुर्वासा ऋषि जैसा भी हो, बहुत धीर भीर गंभीर शांत भी हो, तब भी बातें हैं। केदार जी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बहुत अच्छी बात है केदार जी, साधुवाद आपको। तो अब उस क्रोध की हम बात करते हैं, या क्रोध का पूरे खानदान की आज बात कर लेते हैं। क्या क्रोध का खानदान है? क्या उसका रिश्ते नाते हैं? आइए सुनिए। क्रोध की जो लाडली बहन है, क्रोध से क्या होता है? जिद आती है। जो क्रोध की लाडली बहन है, बहन को लाडली से कहा कि प्रिय होती है। किसी को भी अपने भाई बहनों में अक्सर प्रेम होता है। बचपन में किसी वजह से कुछ खटपट हो भी जाए, या बड़े होने पर भी मूढ़ता की वजह से, मूर्खता की वजह से कोई ऐसी बात हो भी जाए, तब भी भाई बहनों का जो प्यार है वो अटूट होता है, अच्छा होता है, संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन क्रोध की जो बहन है, सबसे प्रिय क्रोध को जो है वो जिद है। जिद आप करेंगे, क्रोध करेंगे तो जिद होगी, इसलिए क्रोध भी आता है। नहीं, मुझे ये करना ही है, ये नहीं ही करना है। तो क्रोध की बहन का नाम जिद है। और जो क्रोध का बड़ा भाई है, बहन से मतलब है छोटी बहन, और बड़ा भाई जो है, क्रोध का बड़ा भाई है, क्रोध करने के बाद अहंकार है, ईगो है। फिर देखिए केदार जी, आपसे बहुत मजा आ रहा है, एक दिन आपको भी हम लाइव लेंगे, बात करेंगे। वो कहते हैं क्रोध मानसिक संतुलन खराब करता है। बिल्कुल सही बात है। और क्रोध के बड़े भाई हैं अहंकार, और क्रोध की बेटी क्या है? निंदा करना और चुगली करना क्रोध की बेटी का नाम है। और क्रोध का बेटा क्या है? बैर, दूसरे से झगड़ा करना, दुश्मनी रखना। और दूसरी बात कही, वो क्रोध की बात है, वर्ड थोड़ा सा बड़ा हंसी वाला हल्का फुल्का वर्ड है। खानदान की जो क्रोध का जो खानदान है, उस क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहू, क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या, दूसरे की ईर्ष्या करना। और क्रोध की पोती का नाम है घृणा, और क्रोध की माँ का नाम है उपेक्षा। तो कैसा क्रोध का खानदान है? क्रोध के खानदान की बात देखें, बहन जिद है, बड़ा भाई अहंकार है, बेटी निंदा और चुगली है, क्रोध का बेटा बैर है, नकचड़ी बहू क्रोध की ईर्ष्या है, क्रोध की पोती घृणा है, और क्रोध की माँ उपेक्षा है। इसलिए इस क्रोध के खानदान से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। हम सबको दूर रहना ही चाहिए, क्रोध को हमेशा दूर रखना ही चाहिए। इसलिए मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। इसलिए कहा है कि अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। जो अपना भला आप सोच रहे हैं, तो स्वतः ही स्फूर्ति से ही आप दूसरे का भला करने की तरफ लालायित रहेंगे, अपने हाथों को उस तरफ जरूर बढ़ाएंगे। जब आपके मन में, मस्तिष्क में, दिल में, इच्छा में, कर्मों में दूसरे की भलाई का काम है, तो क्रोध दूर भागेगा। सगुण आपके कर्मों में, सगुणता, सजीवता आपके कर्मों में अवश्य एंटर करेगी, अवश्य आपको प्राप्त होगी। और फिर आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, आपका अपना भला तो होगा ही।
दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी आप इन गुणों को, सद्गुणों को आत्मसात करके उनका भी भला करेंगे, उनका भी संतुलन को आप बढ़ाएंगे, मानसिक संतुलन को भी आप ठीक कर पाएंगे। स्वार्थ साधना भी केदार जी की मैं बातें लिख रहा हूँ। केदार जी स्वार्थ साधना की आदि में भी वसुधा का कल्याण को आप नहीं भूलेंगे। इन सभी बातों से सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम दूसरे का भला चाहते हैं, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब खुशहाल हों। और जब दूसरे सुखी, खुशहाल, निरोगी रहेंगे तो मेरे लिए यह परेशानी, दिक्कत, नेगेटिविटी कहाँ से आएगी? मैं स्वयं भी सुखी रहूँगा। आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। आज के लिए, आज प्रातःकाल के 9 बजे के हमारे इस लाइव शो में इतना ही। जो मित्र देरी से जुड़े हों या कुछ देर से जुड़ेंगे, अभी भी जो कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी का भी स्वागत है। वह लाइव इसको देख सकते हैं। संदीप जी आज आप थोड़े से लेट हो गए। संदीप भार्गव हमारे रेगुलर मित्र हैं, रेगुलर मेरे को ये प्रोत्साहित करते रहते हैं, चाहे कमेंट्स हैं, चाहे देखना है, सुनना है, बात है। आज थोड़ा सा लेट हुए, प्रणाम, आशीर्वाद है संदीप जी आपको। और इसलिए आप लाइव इसको फेसबुक पर फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई सुझाव हो, जैसे केदार जी बात बीच में कह रहे हैं, आप भी बात कर सकते हैं, सुना सकते हैं। मैं उन बातों को भी अगर पढ़ पाता हूँ, टाइम मिल पाता है तो उनको रिपीट भी कर देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। इसको हम भीड़ भाड़ से बच के बहुत खुशी से मनाएं। और जब किसी के घर में भगवान का जन्म हो रहा हो, भगवान साक्षात आने वाले हों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वह आप सबके लिए और अधिक कल्याणकारी हो। वीर प्रताप सिंह जी का भी स्वागत है। तो इसी कामना के साथ आज की हमारे यह वाचन, यह कथन, यह मनन, यह कलेक्शन हम समाप्त करते हैं। आने वाले रविवार को प्रातः 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान शिव सबके लिए कल्याणकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।